अगला है 6 पॉइंट, निजवाचक सर्वनाम। जो शब्द काम करने वाला कर्ता अपने लिए प्रयोग करता है वे शब्द निजवाचक सर्वनाम होते हैं, जैसे स्वयं, अपने आप, खुद आदि। तो ये क्या होगा, जब बोलने वाला जो करता है वो अपने लिए प्रयोग कर रहा हो, जैसे मैं खुद फ़ोन कर लूँगा। अब मैं खुद, अब वो अपने आप की बात कर रहा है, तो ये खुद क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम। तुम स्वयं यह कार्य कर लो, वो कह रहा है तुम अपने आप ये काम कर लो, तुम स्वयं, तो स्वयं क्या आ गया, निजवाचक सर्वनाम। यहाँ खुद और स्वयं शब्दों से अपने आप काम करने का बोध हो रहा है। इन शब्दों से क्या हो रहा है कि हमें अपने आप काम करना है, खुद करना है, स्वयं करना है, तो वो कौन से होते हैं, निजवाचक सर्वनाम। हमने 6 भेद पढ़े सर्वनाम के। पुरुषवाचक, जो पुरुष जाति या मनुष्य जाति का बोध कराता है, पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जो निश्चित पुरुष और वस्तु या व्यक्ति का बोध कराता है तो वो निजवाचक सर्वनाम होता है। जो अनिश्चित वस्तु व्यक्ति का बोध कराता है अनिश्चितवाचक सर्वनाम होता है। जो प्रश्न का सूचक होता है, जिससे प्रश्न लगता है कि हमने प्रश्न पूछा है, वो शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। जो दो वस्तुओं में संबंध जताते हैं वो संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। और अंत में है जो अपने आप कार्य करने को दिखाता है कर्ता का, वो निजवाचक सर्वनाम शब्द होते हैं। तो बेटा यहाँ हमारा ये पाठ पूर्ण हुआ। अब हम इसकी अभ्यास करेंगे। ख पाठ है, रिक्त स्थानों में उचित सर्वनाम शब्द छांट कर भरें। डैश आम खाता हूँ, अब हूँ है तो यहाँ मैं आएगा, मैं आम खाता हूँ। तुम या हम नहीं आएगा, देखिए तुम आम खाता हूँ, नहीं ठीक लग रहा ना, तो खाता हूँ मैं, तो क्या आएगा, मैं आम खाता हूँ। दूध में डैश पड़ा है, कोई, दूध में कोई पड़ा है, नहीं ये तो ठीक नहीं लग रहा। कुछ, दूध में कुछ पड़ा है, तो ये ठीक है, दूध में कुछ पड़ा है। अब डैश गीत गाती है, अब वह आप तुम, अब ये यहाँ सोचे तुम आएगा, तुम गीत गाती है, ये तो अटपटा लग रहा है कुछ। आप गीत गाती है, ये भी अटपटा लग रहा है। बट वह गीत गाती है, तो यहाँ पे वह आएगा, वह गीत गाती है। अगर यहाँ आप होता तो आता आप गीत गाते हो। तो यही छोटे छोटे से हमारी होती हैं, हम बोलेंगे, हम उसे ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें अपने आप महसूस होगा कि वाक्य सही है या नहीं है। बाहर डैश खड़ा है, कुछ, बाहर कुछ खड़ा है, बाहर मैं खड़ा है, ये भी ठीक नहीं है। बाहर कोई खड़ा है, ठीक है ना, ये कौन सा हो गया, अनिश्चितवाचक सर्वनाम, बाहर कोई खड़ा है। दिए गए वाक्यांशों में सर्वनाम शब्द छांट कर लिखो। अब इसमें क्या है, तुम विद्यालय जाते हो, तो क्या है सर्वनाम, तुम, अंडरलाइन करके यहाँ सामने लिखेंगे। जिसकी लाठी उसकी भैंस, मैं ये सभी नहीं करा रही हूँ, आप अपने आप कोशिश करेंगे, बाद में मैं इसके आंसर भेजूंगी। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ये संबंध है जिसकी उसकी, ये दोनों आएंगे। यह मेरी कलम है, यह भी सर्वनाम है और मेरी भी सर्वनाम है। नीचे आ जाइए, नीचे लिखे सर्वनाम शब्दों से वाक्य बनाओ। अब ये सर्वनाम शब्द हैं, इससे हमें वाक्य बनाने हैं। आप अपने आप भी बना सकते हैं, चाहे आप ये भी कर सकते हैं। मैं कल मेला देखने गया था। तुम मेरे घर आओगे। वह मेरा मित्र है। हम सब पिकनिक पर गए थे। कोई, बाहर कोई आया है। तो ये शब्द वाक्य हैं, आप इसकी जगह कोई अपने वाक्य भी बना सकते हैं। दिए गए अनुच्छेद में रेखांकित संज्ञा शब्दों के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करना है। जो रेखांकित शब्द हैं उनकी जगह सर्वनाम का प्रयोग करना है। मैंने यहाँ इन शब्दों को ऊपर लिखा है, आप इनकी जगह, इन रेखांकित शब्दों की जगह ये शब्द लिख के इन्हें नीचे लिखेंगे। एक दिन माता जी कहीं जा रही थी, माता जी का की जगह आएगा उनका ध्यान चूक गया। और वे, यहाँ माता जी की जगह आएगा वे गिर गई। फिर माता जी है तो क्या आएगा, उनको, उन लिख के को यहाँ लिखा हुआ है, उनको अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने माता जी की जगह क्या आएगा, उनकी, डॉक्टर ने उनको देखा। यहाँ पे फिर माता जी की जगह आएगा उनके, वो के लिखा हुआ है, माता जी की जगह उनके पैर पर प्लास्टर लगाना पड़ा। तो इसको आप अपने आप नीचे लिखेंगे। दिए गए वाक्यों में आए सर्वनाम शब्दों पर गोला लगाएं। तो आप यहाँ पे सर्कल करेंगे, इसको मैंने अंडरलाइन किया है, तो आप लोग इसको सर्कल करेंगे। मैं देश का सच्चा सिपाही हूँ, मैं। आप कौन हैं, आप भी सर्वनाम है और कौन भी सर्वनाम है। क्या वह बीमार है,
क्या और वह, इन दोनों पे आप लगाएंगे। बाहर कोई आवाज़ दे रहा है, कोई सर्वनाम है। उसे कौन ढूंढने जाएगा, उसे भी सर्वनाम है और कौन भी सर्वनाम है। वे कहाँ जा रहे हैं, उन्हें रोको। वे, कहाँ और उन्हें, तीनों पे आप सर्कल लगाएंगे, तीनों ही सर्वनाम हैं। रेखांकित शब्दों के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके वाक्य पुनः लिखें। तो अजीत ने अजीत के पिता को प्रणाम किया। अब अजीत की जगह हमने क्या लिखना है, अजीत ने अपने पिता को प्रणाम किया। पिता ने पुत्र से पुत्र की पुस्तक मांगी, तो पिता ने पुत्र से उसकी पुस्तक मांगी, आएगा पूर्ण विराम। दादी ने रजनी से कहा, वह, रजनी मेरी बहन है, तो दादी ने रजनी से कहा वह मेरी बहन है। दिलीप ने दिलीप का नाम बताया, तो दिलीप ने अपना नाम बताया। दिलीप ने दिलीप का नहीं, दिलीप ने अपना नाम बताया। रागिनी ने कहा रागिनी विद्यालय जाएगी। रागिनी ने कहा वह विद्यालय जाएगी। यहाँ बच्चे हमारा ये पाठ खत्म हुआ। इसे आप अच्छे से करेंगे और अपनी पुस्तक में भी भरेंगे।